हाय। हाँ बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हॉर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, कौन सा? लेक्चर 4। ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस भी इतना ही है। ठीक है, और लेक्चर नंबर 4 में ये है, फेज, इसका टॉपिक का नाम है फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स, ये टॉपिक का नाम है। ठीक है, हाँ शुरू करते हैं इसको, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान करो, हॉर्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोग को सॉल्यूशन क्या आया था, है ना। हम लोग को सॉल्यूशन क्या था भाई? ये था ना, द सॉल्यूशन ऑफ हॉर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या था? ये था ना, x बराबर ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना। x मेरा क्या था? डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा क्या था? एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है मेरा? है ना, क्या है? ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, है ना। अब देखो तो हम जो फोर्स अप्लाई किए थे, पीरियोडिक फोर्स, वो क्या था? देखो तो, फोर्स, द अप्लाइड फोर्स इज क्या था? F बराबर F नॉट साइन ओमेगा, है ना। तो देखो तो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, है ना। देखो तो थोड़ा ध्यान करो, है ना। ये मेरा x बराबर सॉल्यूशन था, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरा क्या है? अप्लाइड फोर्स है ना। और पिछला लेक्चर में हम F को रिप्रेजेंट कर रहे थे, शायद तक यहाँ पे कुछ हम नोटेशन लिए थे, W लिए थे, है ना, W सेट में लिए थे या कुछ लिए थे। ठीक है, बट ध्यान रखना कि ये क्या है? मेरा अप्लाइड फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे नोटेशन नहीं ले रहे हैं, है ना। अगर पहला लेक्चर क्लियर है तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो तो इसके आगे जब बढ़ेंगे ना, तो मेन जो है यही पे। ठीक है, अब देखो तो हम लोग को देखो टॉपिक में क्या? फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स, है ना। डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स, इसके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंट कंडीशन में ना, इन लोग के बीच में फेज डिफरेंस जो होगा वो निकालेंगे, है ना। और बच्चों, जहाँ तक हमको लगता है कि फेज के बारे में पता होगा, है ना। अगर नहीं होगा पता, है ना, तो कमेंट करना, हम फेज के बारे में एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब देखो तो इन दोनों के बीच में कितना फेज होगा, है ना। ये डिपेंड करता है कि फाई का वैल्यू कितना आ रहा है। फाई मेरे क्या है? फेज है ना। फाई का मान लो वैल्यू 0 आ जाता है ना। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? x बराबर ये साइन ओमेगा टी और f बराबर f नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तब ये बोलेंगे, देखो दोनों सेम ही के साथ जाएगा ना, हम ये बोलेंगे कि दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना। अगर फाई का वैल्यू π/2 आता है ना, तो π/2 यहां पुट करोगे, है ना। तो देखो तो ये f बराबर f नॉट साइन ओमेगा टी और ये है x बराबर ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच जो है फेज π/2 है।
और डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस, वो π/2 से पीछे है। किससे? हॉर्स से। ठीक है, तो डिफरेंट केस में हम, है ना, फेज निकालेंगे, फाई का वैल्यू निकालेंगे, है ना, और यहां पे पुट करेंगे और कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखो, हाँ, इसको 1/2 ध्यान रखना। ठीक है, ये है ना। अब देखो, तो हम लोग कैलकुलेट किए थे, वी कैलकुलेटेड, है ना, फेज कैलकुलेट किए थे। फाई बराबर tan इनवर्स 2 बीटा ओमेगा और ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कैलकुलेट किए थे, है ना। फेज का वैल्यू ये आया था, है ना। अब देखो, तो इसी का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, तो अब देखो tan इनवर्स था ना, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan फाई हो जाएगा। तो tan फाई बराबर ये हो गया, है ना। इसको ना 3 मान लो। ठीक है ना। देखो, इसको हम यहां पे लिख देते हैं 1 2 3, मतलब इसको दोनों को यहां लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। x बराबर ये साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और f बराबर f नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम यहां पे लिख देते हैं, है ना। इसको 1 मान रहे हैं, इसको 2 माने, है ना, और ये 3 हो गया, है ना। अब देखो, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे तो 3 केस बनेगा, है ना। 3 केस कैसे बनेगा? देखो, तो ये क्या है? ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ये मेरा क्या है? ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं, है ना। तो देयर आर 3 केसेस, है ना। पहला कैसे होगा? पहला केस ये हो सकता है कि जो ड्राइविंग, ये जो है ड्राइविंग जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो काफी अधिक हो, है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है ना, कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर हो, है ना? और तीसरा केस क्या हो सकता है ना, कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से काफी कम हो। ठीक है, तो 3 केस में हम, है ना, तीनों केस को देखते हैं। ठीक है, इस केस में, है ना, इसके बीच फेज डिफरेंस क्या होगा, इस केस में इसके बीच फेज डिफरेंस क्या होगा, इस केस में इसके बीच फेज डिफरेंस क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम पहला केस देखते हैं। ठीक है, देखो, पहला, जब ओमेगा बहुत बड़ा हो ओमेगा नोट से, है ना, जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मच लार्जर हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, है ना, तब देखो यहां से क्या होगा। देखो, तो यहां से थोड़ा ध्यान देना, है ना। तो फ्रॉम 3, है ना। अब देखो, तो ये बहुत बड़ा है, मतलब ये बहुत बड़ा है ना। तो अब देखो, तो ये अगर बड़ा है बहुत, तो ये छोटा होगा, है ना। इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो क्या होगा? तो tan फाई बराबर 2 बीटा ओमेगा बटे, ये नेगलेक्ट कर देंगे ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा होगा, है ना। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये तो होगा, है ना। अब देखो, तो एक ओमेगा ऊपर में है, नीचे, तो देखो, तो यहां पे लिखते हैं tan फाई बराबर, है ना, माइनस 2 बीटा और फिर ओमेगा, है ना। अब बच्चों, ये काफी अधिक है ना,
तो देखो तो नीचे वाला बहुत ज्यादा हो तो ये 0 की तरफ टेंड करता है, कहने का मतलब 1 है ना, 1/100 है, इसका वैल्यू बहुत कम आता है ना, जीरो की तरफ टेंड करता है, 0 की तरफ पहुंचता है, 0 तो होता नहीं बट 0 के करीब होता है ना? तो यहाँ पे अगर ये अधिक है ना, ये जो वैल्यू होगा ना, है ना, वो लगभग 0 के बराबर होगा, है ना? तो लगभग 0 बोले तो बस 0, है ना, मान लेते हैं। तो tan phi बराबर क्या होगा? तो 0 डिग्री, 0 हो जाएगा, ठीक है, tan phi बराबर 0। अब बच्चों ध्यान दो, tan थीटा में कौन से एंगल का वैल्यू 0 होता है? tan थीटा में कौन से एंगल का वैल्यू 0 होता है? ध्यान है? तो होता है, देखो tan phi बराबर tan 0 का मान 0 डिग्री में, tan 0 डिग्री मान कितना होता है? 0। अब तो फिर tan पाई, तो और फिर tan 2 पाई, है ना? अब देखो तो tan, अगर tan को हटाओगे तो क्या आएगा? देखो तो फाई बराबर क्या आएगा? 0 डिग्री अब पाई, है ना, आगे 2 पाई भी आएगा, है ना? तो बच्चों देखो तो यहाँ पे ध्यान देना, फाई का वैल्यू जो आगे 0 डिग्री आ गया, पाई आएगा 2 पाई, बट ओनली फाई बराबर पाई इज टेकन, केवल फाई बराबर पाई लिया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है ना 0 डिग्री जो है वो नहीं देखा गया है, 2 पाई नहीं देखा गया है ना? अब देखो तो थोड़ा ध्यान दो कि अब देखो फाई का वैल्यू कितना लिए? पाई का वैल्यू यहां पुट करो तो देखो तो क्या होगा? एक्स बराबर ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई, है ना? और फिर देखो एफ कितना है? एफ बराबर एफ नोट साइन ओमेगा टी, है ना? अब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे देखो तो ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी माइनस पाई है, मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो 180 डिग्री, है ना, पीछे रहता है, किससे? अप्लाइड फोर्स से, है ना? तो फिर यहाँ पे बोलेंगे दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है ना, वो कितना है? पाई है, ठीक है? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूं, द डिस्प्लेसमेंट, है ना, लेग्स बिहाइंड बाई पाई, है ना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाई एंगल से क्या होता है? पीछे रहता है, ठीक है? इसको ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो इसका ग्राफ क्या होगा, अगर ग्राफ पूछ दे तो ग्राफ, अब देखो ग्राफ इस टाइप से होगा, देखो, है ना? अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको देखो, ये इसको ना, ये अगर फोर्स है ना, तो जस्ट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना पीछे होगा? पाई, तो पाई जस्ट रिवर्स कर दो, है ना, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो ग्राफ पूछ दे ना, तो जस्ट इस केस में जो ग्राफ बनेगा इस टाइप का बनेगा, ठीक है? चलो इसको मिला देते हैं, ठीक है? देखो केस 1 में ना थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? इसी में थोड़ा सा आदमी भूल जाता है, ठीक है? अब केस 2 लेके चलते हैं। केस 2 में क्या है, क्या लिए थे? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट। इसका मतलब क्या है? जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, है ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, ये क्या है?
ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा, है ना, उस समय इसके बीच फेज क्या होगा, है ना, देखते हैं, है ना। फ्रॉम 3, है ना, क्या ये दोनों बराबर, तो क्या हुआ, tan फाई बराबर 2 बीटा ओमेगा बटे 0, घटेगा तो 0 आ जाएगा ना, है ना। और समथिंग में 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, है ना। और tan में कौन से एंगल का वैल्यू इन्फिनिटी होता है पता है ना। तो tan में π/2 का वैल्यू, tan π/2 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना। तो पाई tan खत्म हो गया, तो पाई बराबर π/2, है ना। हाँ, पाई का वैल्यू वहां पुट करो, है ना। तो देखो तो क्या आएगा, x बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस π/2, है ना। और f बराबर f नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। दोनों में कुछ दिखाई दे रहा है ना। जब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर है तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो पीछे है, माइनस में है ना, तो पीछे है कितना, 90 डिग्री से, है ना। तो इन दिस केस, है ना, डिस्प्लेसमेंट लेग्स बिहाइंड बाई π/2 किससे, फ्रॉम फोर्स, ठीक है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जब ओमेगा जो होता है ओमेगा नॉट के बराबर होता है तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो π/2 से पीछे रहता है। बोलने का मतलब है कि दोनों के बीच जो फेज होता है वो π/2 होता है, कितना होता है, π/2, है ना। इसके ग्राफ कैसे होगा देखो तो, ग्राफ, अब देखो तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पीछे रहेगा, है ना, और फोर्स क्या होगा, आगे होगा, है ना। फोर्स कितना है, π/2 आगे है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, π/2 पीछे है, हम ऐसे बोल सकते हैं ना। तो देखो तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं x, है ना, तो फोर्स क्या होगा, π/2 आगे होगा, तो फोर्स जो है यहां से लेना पड़ेगा इसे, है ना। देखो यहां से जो है ये π/2, तो ये मेरा फोर्स हो जाएगा, ठीक है। चलो इस टाइप का ग्राफ होगा, ग्राफ जो है वो पूछ देता है कल कोई, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब केस थर्ड लेते हैं, ठीक है। केस थर्ड ना सबसे आसान है, केस थर्ड, है ना। केस थर्ड में क्या है ना, ओमेगा जो है वो काफी कम है ओमेगा नॉट से, है ना। इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज लेस फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना। देखो तो ये काफी छोटा है, किससे, इससे, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, तो tan फाई बराबर, है ना, क्या होगा, 2 बीटा ओमेगा बटे, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, है ना, तो क्या होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान दो, ये बहुत बड़ा है ना, अगर ये छोटा है तो ये बहुत बड़ा है ना? अगर ये बहुत बड़ा है तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा,
तो क्या हुआ, tan फाई बराबर 0, और tan में किस एंगल का वैल्यू 0 होता है ना, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है ना। तो tan फाई बराबर यहाँ पे लिख रहे tan 0 डिग्री है ना, तो फाई बराबर 0 डिग्री। मतलब क्या है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स बहुत कम होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, उस समय इसके बीच जो है वो फेज डिफरेंस 0 होता है ना। तो देखो, तो इसको मिटा दो, देखो तो ये 0 पुट करेंगे वहां पे, तो क्या होगा, x बराबर ये साइन ओमेगा टी और f बराबर f नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो दोनों के बीच कोई फेज होगा नहीं है ना। दोनों का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो तो इस टाइप से बनेगा। अगर x यहां शुरू हो रहा है ना, तो f भी जो है यहीं से शुरू होगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऐसे आएगा, ठीक है, ठीक है। तो दोनों जो है वो सेम फेज में है ना? तो तीनों कंडीशन को ध्यान में रखना है कि किस कंडीशन में दोनों के बीच फेज क्या होता है, ठीक है। अब देखो, तो फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर का ना जितना तुम लोग के सिलेबस में है यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। चलो ठीक है, थैंक यू।